मायावती ने मजबूरी में आकाश सानंद को बनाया बसपा का उत्तराधिकारी, नहीं था कोई दूसरा रास्ता। माया का कहना, अब तक जिसे भी देती थी कोई अहम जिम्मेदारी, वो खुद को समझने लगता था मेरा उत्तराधिकारी। अब पूरे देश में बसपा की कमान मायावती नहीं बल्कि आकाश सानंद के हाथ में है। आखिर क्या थी मायावती की मजबूरी? क्यों खुद पीछे हटकर भतीजों को सौंप दी पूरी पार्टी की जिम्मेदारी? जिस मायावती के नाम के बसपा पार्टी में सिक्का चलता था, उनके एक इशारे पर पार्टी का हर नेता नतमस्तक हो जाता था। अब उस पार्टी में माया का नहीं बल्कि किसी और का राज चलेगा, क्योंकि अब पूरे देश में बसपा की बागडोर मायावती नहीं बल्कि उनके भतीजे आकाश सानंद के हाथ में है। लेकिन मायावती ने ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों पूरे देश में पार्टी की कमान आकाश सानंद को सौंप दी? उस आकाश सानंद को जिसे बहुजन समाज के 80% लोग नहीं जानते, ये तक नहीं जानते कि आकाश सानंद कौन है, दिखता कैसा है। तो चलिए बताते हैं कि आखिर मायावती ने ऐसा क्यों किया। ज्यादा नहीं, बस थोड़ी देर मेरे साथ इस खबर में जुड़े रहिए। बता दें, परिवार से किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाने का दावा करने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश सानंद को विरासत सौंपने का निर्णय लेने के दौरान पार्टी पदाधिकारियों को सख्त संदेश भी दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जब भी किसी बड़े को जिम्मेदारी सौंपी, वह खुद को मेरा उत्तराधिकारी समझने लगा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वह इसी तरीके से पेश आता था। इसी वजह से उपजे कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए मैंने आकाश सानंद को उत्तराधिकारी बना दिया। दरअसल मायावती ने इस निर्णय के तमाम निहितार्थ भी बताए हैं। वह अक्सर बहुजन समाज से ही किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा भी करती रही, लेकिन बीते करीब एक दशक में उन नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया जिन पर उन्हें भरोसा था, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, लालजी वर्मा, रामचंद्र राजभर, नकुल दुबे जैसे अधिकतर बसपा के दिग्गज नेताओं में भाजपा, सपा और कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिससे पार्टी को अंदर खाने खासा नुकसान सहना पड़ा। भाजपा में गए अधिकतर नेता अपने साथ उन बसपा नेताओं को मिले गए जो कभी सपा को धूल चटाने का काम करते थे। इससे यूपी के साथ पड़ोसी राज्यों में भी अपनी अलग पहचाने बनाने और विधानसभा चुनाव में कई सीट जीतने वाली बसपा जनाधार खत्म होता चला गया। यूपी में 4 बार सरकार बनाने वाली बसपा को बस 2022 के विधानसभा चुनाव में महज 1 सीट से ही संतोष होना पड़ा। तमाम नेताओं के दूसरे दलों में जाने से पार्टी के वोट बैंक पर भी असर पड़ा और कभी 28% से ज्यादा वोट हासिल करने वाली बसपा यूपी में करीब 12% पर ही सिमट गई। उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी खतरे में पड़ गया। मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था। हालांकि कई वित्तीय मामलों में फंसने की वजह से उन्होंने भतीजे आकाश सानंद को ही पार्टी की कमान सौंपने का अहम निर्णय ले लिया। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में आकाश सानंद को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसे उन्होंने बखूबी पूरा भी किया। उन्होंने कई बड़ी जनसभाएं करते हुए पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का प्रयास भी किया। हालांकि पार्टी को उम्मीद के मुताबिक इन राज्यों में सफलता नहीं मिली। ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं। सवाल ये कि क्या आकाश सानंद मायावती की तरह पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे? सवाल नंबर 2, मायावती ने आकाश सानंद को उत्तराधिकारी बनाकर कोई जल्दबाजी तो नहीं कर दी? सवाल नंबर 3, जिस आकाश सानंद को समाज के ही लोग ठीक से नहीं जानते, उसके नाम पर पार्टी का उद्धार कैसे होगा? खैर, होगा क्या, ये तो वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।